वक्त दोपहर के दंगल का है, लेकिन आपको बता दें कि दंगल तो आज लखनऊ में है, जहां पर रोड शो हो रहा है कांग्रेस का। और सबसे बड़ी बात यह कि आज यहीं से प्रियंका गांधी वाड्रा शुरुआत कर रहे हैं राजनीति में। पहली रैली रोड शो करने वो जा रही हैं और इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। हर पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यूपी में आज कांग्रेस का सबसे बड़ा पावर शो भी इसे माना जा रहा है। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी का पहला यूपी दौरा है। ये मिशन 2019 का आगाज वो लखनऊ में रोड शो के जरिए करने जा रही हैं और ताजा खबर है कि प्रियंका लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे तामझाम के साथ तैयारी कर रखी है। लखनऊ एयरपोर्ट से कांग्रेस दफ्तर तक उनका रोड शो निकाला जाएगा और इस दौरान प्रियंका जगह जगह कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, बात करेंगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह का अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगाइए। आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ढोल नगाड़ों के बीच नाचते और उत्साह में जबरदस्त जोश के साथ नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। किस तरीके से कांग्रेस में एक नई जान दिखाई दे रही है, कांग्रेस एक नए रूप में दिखाई दे रही है, उसकी तस्वीर आपके सामने है जो लखनऊ से आ रही है। इस तस्वीर पर आज न सिर्फ पूरे देश के वोटर्स की नजर होगी, बल्कि आपको बता दें कि बड़े बड़े दिग्गज जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी नजर भी होगी, बड़े बड़े नेताओं की नजर होगी, बड़ी बड़ी पार्टियों की नजर होगी। और सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर रहने वाली है तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की, क्योंकि एसपी और बीएसपी के बीच गठबंधन यूपी में पहले ही तय हो चुका है। दूसरी तरफ बीजेपी 2019 के मुकाबले को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, लेकिन कांग्रेस में प्रियंका की एंट्री और यूपी में प्रियंका को जिम्मेदारी ने इन दोनों ही गठबंधन और पार्टी के लिए मुश्किल जरूर बढ़ा दी है। ऐसे में बयानों के भीड़ तो सामने आ ही रहे हैं, बयानबाजी तो हो रही है, वार पलटवार का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन उत्साह कांग्रेस में ये नया नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले 4 दिन तक, करीब 40 घंटे तक प्रियंका गांधी प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगी। रोड शो में प्रियंका के साथ ही पश्चिमी यूपी के प्रभारी बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे। अनिल यादव और हरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें भेज रहे हैं हम तक, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं न्यूज नेशन के जरिए कि 2 अलग अलग कैमरों से क्या तस्वीरें निकलकर लखनऊ से आ रही है। हरेंद्र, जरा बताइए कि प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं, कितनी देर में ये रोड शो शुरू होने वाला है? बिल्कुल, देखिए विद्या, बताना चाहूँगा जो तय समय था उससे तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा देरी के समय से विशेष विमान से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे हैं और लैंड करने के साथ अब उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। और स्वागत करने के लिए तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता, यूपी कांग्रेस के बड़े नेता, उसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के भी कई नेता जो वहाँ पहले से पहुँचे हुए हैं। और उसके बाद अब से महज कुछ देर में इस मेगा रोड शो की शुरुआत होने वाली है। जैसा हम पहले भी इस बात को लेकर बात करते रहे, तकरीबन 12 किलोमीटर लंबा ये मेगा रोड शो होगा। इस दौरान जो है जगह जगह पर प्रियंका का अलग अलग चौराहे पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो स्वागत करेंगे और जो महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं वहां पे माल्यार्पण करने का जो तय कार्यक्रम है। और इस वक्त देखिए, चूंकि एयरपोर्ट से उनको बाहर निकलना है तो लखनऊ की सड़कों का नज़ारा यही है, जन सैलाब, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जन सैलाब इस वक्त वहां पे दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस ने खासी तैयारियां इस मेगा रोड शो के लिए की हुई हैं। पूरा लखनऊ जो है, जो होर्डिंग्स है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत को लेके वो पार्ट दिया गया, तो एक बड़ी तैयारी की गई और अब मेगा रोड शो की शुरुआत हो रही है। और मैं इस वक्त चूंकि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, उससे पहले जो तमाम जो सिक्योरिटी चेक है एसपीजी की तरफ से किए जाते हैं, अब से कुछ देर पहले कांग्रेस कार्यालय में भी वो सभी सिक्योरिटी चेक उनको मुकम्मल किया गया। और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अब से कुछ देर बाद जब तकरीबन 5 बजे, 5 घंटे तक ये रोड शो चलने वाला, जब यहाँ पे पहुंचेंगी तो उनकी सुरक्षा में किसी तरह की चूक न होने पाए। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको बाकायदा उनके लिए पासेज इश्यू किए गए परिसर में एंट्री करने के लिए, जहां वो न सिर्फ जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं यूपी कांग्रेस के, उनसे मुलाकात करेंगे बल्कि कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगी। तो ये तमाम तैयारियां जो है अब अपने अंतिम चरण में कुछ देर बाद। हरेंद्र, आप रहिए हमारे साथ, शुरुआत होने। अनिल यादव भी हमारे साथ हैं। अनिल यादव, आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी है?
बिल्कुल, इस वक्त हम हजरतगंज चौराहे पर खड़े हैं और प्रियंका गांधी यहाँ पर सरदार पटेल की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ ही महात्मा गांधी की ये बहुत पुरानी मूर्ति है, यहाँ पर माल्यार्पण करेंगी, तीनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देंगी। और इसके लिए तमाम कांग्रेसी जो हैं पहले से ही यहाँ पर आ गए हैं, सेवा दल के कार्यकर्ता हैं और अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी आ रही हैं तो कुछ नया हो रहा है कांग्रेस के लिए, होने जा रहा है कि एक ज्यादा ही तवक्को हो गई है? नहीं, प्रियंका गांधी एक आयरन लेडी है। अगर वो आज आ रही हैं तो आज इतना उत्साह है कि हमें ऐसा लग रहा है कि दिवाली और ईद एक साथ ही बना रहे हैं। कुछ बदलेगा कांग्रेस के लिए, कुछ बदलने वाला है? जी बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, देश बदल जाएगा पूरा प्रियंका गांधी जी के आने से। बदल जाएगा। लेकर आएंगी उत्तर प्रदेश के अंदर और अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगी आज वो। बिल्कुल, 70 सीटों तक दावा जा पहुंचा है, अभी रोड शो हुआ भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस जो है 70 सीट का प्रियंका जी के आने से 70 सीटें लेके आएंगी और प्रियंका जी के आने में कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। एक पूरे देश उत्साह में दिख रहा है, तमाम कांग्रेसी यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए जगह जगह। ये हर एक किलोमीटर पर जैसे कि एक चौकी बनाई गई है स्वागत के लिए और 2 से 3 किलोमीटर पर बड़े बड़े स्टेज बनाए गए हैं। तो बिल्कुल आज प्रियंका मय है पूरा लखनऊ, एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, कुछ लेडीज भी हैं। क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी कुछ बदलने आ रही है कांग्रेस के लिए? जी बिल्कुल बदलेगा। हमारे जो 80 सीटें हैं, 80 सीटों में 75 सीटें जीत के लेके आऊंगी। और प्रियंका बढ़ते जा रहे हैं, ये उत्साह ही है कि 70 से 75 हो गए। अभी कोई कांग्रेसी हमें डर लग रहा है कि न मिल जाए जो 80 के 80 कह दे। जी बिल्कुल अनिल, तो ये उत्साह है और ये नया जोश है और इसलिए आज सवाल तो बनता ही है कि कांग्रेस में जिस तरीके का जोश दिखाई दे रहा है उसके बाद बीजेपी का जोश कैसा है? शाइना, हाउ इज द जोश? द जोश इज गुड। और मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी एक स्थिर सरकार, नेतृत्वशील सरकार और प्रगतिशील सरकार देती है। तो कोई नकारात्मक सोच में न जाते हुए हम सकारात्मक रूप से कहना चाहते हैं कि एक महिला आई है राजनीति में, उस दृष्टि से स्वागत है प्रियंका गांधी का। लेकिन जो आपको एक विजन प्लान सबके सामने स्पष्ट करना है, दिखाना है, तो वो विजन प्लान काम के आधार पे होता है। 21वीं सदी में पॉलिटिक्स इज अबाउट परफॉर्मेंस एंड नॉट अबाउट थिएट्रिक्स एंड फोटो ऑप्टिक्स। तो मैं मानती हूँ कि जो आप 2014 के निकाल देखें तो लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट था वो ऐतिहासिक था, लेकिन जो आप विधानसभा की बात करें तो मैं मानती हूँ कि वो ज़्यादा ऐतिहासिक था, क्योंकि दलित, मुस्लिम, हर समाज के वर्ग स्तर के लोगों ने बीजेपी को चुना। तो जात पात धर्म के आधार पे किसी ने वोट नहीं किया, लोगों ने वोट किया तो प्रगति के लिए, स्थिरता के लिए। और अब आप देखिए कि सामने की तरफ क्या है। तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो कभी बोलते नहीं थे एक दूसरे के साथ, जिनका कोई तालमेल नहीं है, कोई विचारधारा या आइडियोलॉजी नहीं है, वहाँ सिर्फ सत्ता में आने के लिए उन्होंने एक अनहोली नेक्सस तय किया है। तो लोग चाहते हैं एक मजबूत सरकार, एक मजबूर सरकार नहीं। लोग चाहते हैं स्थिरता, वो नहीं चाहते हैं ऐसे गठबंधन जिसका कोई योजना नहीं है देश की प्रगति के लिए। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। कीर्ति निधि जी, क्या आपको लग रहा है कि गलती कर दी, कांग्रेस को भी साथ लेकर चल लिए होते तो प्रियंका गांधी की वजह से जो आने वाले दिनों में नुकसान दिखाई दे रहा है या संभवतः हो सकता है उससे बच जाते? देखिए, कोई गलती नहीं है। सपा बसपा का मजबूत गठबंधन है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक मिलकर के उत्तर प्रदेश में 80 से में 75 सीटें जीतने का काम करेंगे। और जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कह रही थी जी कि आइडियोलॉजी, कोई हमारे गठबंधन की आइडियोलॉजी नहीं। ठीक है, ये अपने बारे में नहीं सोचते। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। 70-75 सीट आप भी जीतने वाले हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, बीजेपी तो पहले ही कह चुकी कि 80 सीटें वो जीत कर आएगी इस बार। लेकिन इस बार ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पिनाज त्यागी हमारे साथ जुड़ गई है। पिनाज, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं ग्राउंड जीरो पे आपको दिखाना चाहूंगी किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हजरतगंज चौक पर यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, लखनऊ का दिल, कनॉट प्लेस ये इलाका कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कि यहीं पर माल्यार्पण कार्यक्रम जो है वो होना है। और ये देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास आके पहले से इकट्ठा हो गए हैं। ढोल नगाड़े की आवाज जो है आपको सुनाई दे ही रही होगी। आपको मैं आगे अपने कैमरामैन को कहूंगी कि आगे
आगे ले जाएं और दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जो है वो जोश है। ढोल नगाड़े आ चुके हैं, कार्यकर्ता तैयार हैं और पूरे बैंड बाजे के साथ जो है वो तैयारियां चल रही हैं कि कांग्रेस की महासचिव बनकर पहली बार सक्रिय राजनीति में जब कदम रख रही हैं प्रियंका गांधी, तो स्वागत भी शानदार हो। आपको बता दूं यहाँ पर पहुंचने में अभी उन्हें काफी वक्त लगेगा। ये जो जगह है यहाँ पर वो पहुंचेंगी लगभग अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर वो पहुंचते पहुंचते उनको शाम के 4 बज सकते हैं, 4-5 बज सकते हैं। हजरतगंज चौक पर यहाँ पहुंचते हुए जहाँ उनका माल्यार्पण का कार्यक्रम है, यहाँ मेरे पीछे आप अंबेडकर जी की प्रतिमा देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ग्राउंड है वो महात्मा गांधी पार्क है, वहाँ गांधी जी और पटेल जी की मूर्ति पर भी माल्यार्पण करेंगी। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं कि किस तरह से राहुल गांधी जो है ब्राह्मण है, ये भी पोस्टर्स में दर्शाने की कोशिश की गई है। ये सामने आपको पोस्टर नजर आ रहे होंगे, उसमें राहुल गांधी को जनेऊ पहने हुए दिखाया गया है। जनेऊ जो है वो भीतर से धारण किया जाता है, लेकिन राजनीति है, दिखावे की है, तो इसलिए ब्राह्मण को भी जनेऊधारी ब्राह्मण कह के आप जो है उसका तारुफ कराते हैं, परिचय कराते हैं। तो यहाँ पर पोस्टर जो हैं लगे हुए हैं जिसमें राहुल गांधी जो है जनेऊधारी ब्राह्मण जो है उस अवतार में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर बीजेपी के हार्डकोर ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी करनी है तो सॉफ्ट हिंदुत्व को भी साथ लेकर चलना होगा। अंबेडकर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण होगा, जहां पर आप पिछड़ों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और अभी वक्त है, लेकिन उत्साह में किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। प्रियंका गांधी को भी आप ले आए मैदान में, वो आज उतर रही है, एक तरीके से वो लॉन्च हो रही है सक्रिय राजनीति में। राहुल गांधी और उनके साथ जनेऊ को दिखाना क्या इतना जरूरी है तब भी कांग्रेस के लिए? अगर प्रियंका गांधी के चेहरे पर इतना भरोसा है तो फिर जनेऊ को परे क्यों नहीं रख देते? विद्या, ये जो चुनाव है ये पिछले 70 साल के चुनाव में बिल्कुल अलग है। ये नो होल्ड्स बार्ड जो दंगल में हम कहते हैं, और आपका प्रोग्राम भी दंगल से शुरू होता है, ये नो होल्ड्स बार्ड, इसमें कोई भी पकड़ प्रतिबंधित नहीं है। लिहाजा अगर मोदी जी चाय वाला कहते हैं, अगर वो तमाम शिवसेना के नाराजगी के बावजूद शिवसेना से टाई अप रखते हैं, तो इसमें प्रिंसिपल्स की बात नहीं होती है। सीधी बात है कि नो होल्ड्स बार्ड इलेक्शन है जिसमें कि वो सब कुछ करेंगे, जनेऊ भी दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि वहां पे मेरे देश की धरती सोना उगले, ये बीजेपी का काउंटर है नेशनलिज्म का, कि वहां पे भी मेरे देश की धरती सोना उगले आ रहा है। और अभी आपने कहा कि ब्राह्मण कार्ड भी खेल रहे, तो ये वो इलेक्शन है जिसमें कि आप नैतिकता वगैरह, मेरे ख्याल से इसको बचा जाना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। और जहां तक थिएट्रिक्स का सवाल है, थिएट्रिक मोदी जी से ज्यादा कौन करता है? आप जानते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम उनके भी रोड शो में होते, और क्यों नहीं होंगे? होना चाहिए। रोड शो अगर हो रहा है जिसमें कि नेता मोबाइल है और जनता स्टैग्नेंट खड़ी है और उनसे 1-on-1 आई कांटेक्ट होता है, तो ये एक अच्छा ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी ने वही फॉर्मेट लिया है जो बीजेपी लेता है। सरवत फातिमा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सरवत फातिमा, जनेऊ जरूरी है? बात सिर्फ जनेऊ की नहीं है। जो जिस तरह से बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, राहुल गांधी जी पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए थे। राहुल गांधी जी हिंदू है, इसकी सर्टिफिकेट की किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि हाँ, जनेऊ दिखाने और ना दिखाने में कहीं कोई इस तरह की आपत्ति वाली बात होनी चाहिए। कांग्रेस का एक महासचिव नियुक्त किया गया है, उसमें प्रियंका गांधी जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी घबरा रही है, बीजेपी परेशान है, बीजेपी तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, इसका उन्हें काफ़ी नुकसान आने वाले दिनों में भुगतना सरवत फातिमा, खुद राहुल गांधी कहते हैं कि धर्म, एक जान आ गई, पूजा पाठ ये आपका व्यक्तिगत मामला है, ये घर के अंदर, कमरे के अंदर, मंदिर के अंदर आप कहां बैठकर क्या करते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। फिर बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाना और उस पोस्टर पर कपड़े के ऊपर से जनेऊ दिखा देना, क्या अब आप लोगों को प्रियंका गांधी पर भी भरोसा नहीं है? किसी पे भरोसे और ना भरोसे होने की बात नहीं है। आपने कहा जनेऊ दिखाने का, ये वर्कर्स का अपना एक जुनून है। आप देख रहे हो किस तरह से वहां पे जो भी कार्यकर्ता है अपने आप को कितना उत्साहित महसूस कर रहे हैं, उनमें एक एनर्जी आ गई है, और तो वो अपने भावना को दर्शा रहे हैं। राहुल जी को जनेऊ दिखा करके उनको कहा नहीं गया कि आप जनेऊ वाले फोटो दिखाएं, ये उनकी अपनी भावना है। कांग्रेस पार्टी के जिस तरह के ट्रेडिशनल वोटर, जो उनके ट्रेडिशनल वोटर, मैंने ट्रेडिशनल वोटर का यूज किया, ट्रेडिशनल वोटर कांग्रेस पार्टी की तरफ जिस तरह से झुकाव
किए चले जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से सामने वाली पार्टी घबरा रही है, परेशान हो गई है, क्योंकि 2014 में जिस तरह से वो आए थे सपने दिखा करके, युवाओं को रोजगार के, महिलाओं को सुरक्षा के, किसानों को कि आपके लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं, और ये सब कुछ जमीन पे नहीं उतरा। आज युवा भी बेरोजगार, घबरा रही हैं आप लोग, किसान भी परेशान हो रही हैं, महिलाएं भी, जोश भी ठंडा दिखाई दे रहा है आप लोगों का क्या? चरम सीमा पे है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर के आगे आ रही है, क्योंकि फातिमा, मैं आपको रोक रहा हूं, शाइना जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। जयपुर पहुंच गए हैं रॉबर्ट वाड्रा, जमीन घोटाले से जुड़े केस में उनसे पूछताछ होगी। लगातार उनसे कई दिनों से पूछताछ हो रही है और अब जयपुर में उनसे ये पूछताछ होगी। जमीन घोटाले से जुड़े हुए मामले में उनसे लगातार ईडी की तरफ से पूछताछ हो रही है और ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन वापस चलते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा शो लखनऊ में होने जा रहा है। एक तरफ देखिए जयपुर में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी आज रोड शो करेंगी और उस रोड शो के जरिए कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश होगी। शाइना, जैसा कि फातिमा कह रही है कि आप लोग डरी हुई हैं, आप लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, उनका करिश्मा ऐसा है कि देखिए कुछ ही मिनट में तो हजारों फॉलोअर्स हो गए ट्विटर पर उनके। देखिए, लोकप्रियता नेता का जब कोई भी राजनीति में आता है वो एक निकाल नहीं होता है। जनता का जनादेश तय करता है कि कौन सही मायने में लोकप्रिय है, उनके क्या योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचे हैं। और मैं ज़रूर कहना चाहती हूं कि 2014 में एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया, उस विश्वास के साथ कि लोकप्रियता के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता का जनादेश, जिस दृष्टि से पॉलिसीज हैं, जनधन योजना, पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम्स, मुद्रा बैंकिंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, सब चीज से एक चीज स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। उसके बाद आपके पास असेंबली इलेक्शंस आए। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में लोग जात पात धर्म के आधार पे वोट करते हैं। मुझे बताएं कि लाखों की तादाद में लोग जीते हैं असेंबली सेगमेंट्स में, जहां मुसलमान हो या दलित हो, जहां पिछड़ा हो। विधानसभा चुनाव के नतीजे भी देखिए, 3 स्टेट हिंदी हार्टलैंड जहां से आपकी सरकार निकल गई, कांग्रेस ने वहां पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में एक और कांग्रेस का ये जोरदार धमाकेदार कदम है कि नहीं है आप लोगों के लिए? 15 वर्ष बाद कोई भी प्रदेश में हार जीत तो होती ही है। और जो आप इस दृष्टि से देखेंगे, जहां हम 20 से 25 सीट 100 और 500 वोट से हारे, तो ये एक जनादेश नहीं होता है, ये एक समीकरण है। अब आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश में परिस्थिति क्या है। हाँ, सपा और बसपा का एक ही लक्ष्य है, वो है सत्ता का लोभ मोह माया। हम वो दृष्टि से काम नहीं करते आ रहे हैं। हमारा काम यही है कि जनता तक हम पहुंचे। ठीक है, एक बार इस पे मैं कमेंट लूंगा कीर्ति निधि जिसे, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए ये तस्वीर, प्रियंका गांधी अब उस रथ पर सवार नजर आ रही हैं जिसके जरिए रोड शो की शुरुआत हुई है। प्रियंका गांधी हैं, उनके साथ राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और ऊपर छत के ऊपर, बस के छत के ऊपर उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है ताकि जो लोग सड़क के दोनों किनारे नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे स्थानीय लोग हों, वो तमाम लोग प्रियंका गांधी को देख सके और प्रियंका गांधी यहां से गुजरते हुए एक तरीके से उन लोगों से सीधा संवाद करने की कोशिश कर सकें। ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम है कांग्रेस का और ये बड़ा रोड शो है। प्रियंका गांधी आज ही ट्विटर पर भी आई हैं, आज ही वो राजनीति में सक्रिय तौर पर एक रैली भी करने जा रही हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीर है और आने वाले 3 दिन तक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहने वाली हैं। एक के बाद एक वो बैठक करने वाली हैं, एक के बाद एक कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करने वाली हैं। तो आने वाले दिनों में प्रियंका क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, किस तरह की रणनीति पर वो आगे बढ़ती हैं, इसको लेकर वो तमाम तरह की तैयारी आज और आने वाले 2-3 दिन में कर लेंगी। राज बब्बर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी भी इसी रथ पर सवार हैं। चारों तरफ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कीर्ति निधि जी, जैसा कि शाइना कह रही हैं कि मुसीबत यह है आप लोगों के लिए कि सत्ता चाहिए, सीट चाहिए, इसलिए गठबंधन किसी के साथ कर लेंगे। और लग रहा था कि कांग्रेस जब बैठी थी आपकी साइकिल पर तो आप लोग हार गए थे, आप लोगों को सफलता नहीं मिली थी, इसलिए कांग्रेस को साइकिल से उतार दिया और अब हाथी के साथ हो गए।
देखिए, साइना ये भूल जा रही हैं कि उनका गठबंधन पूरे देश में तमाम राज्यों में किन प्रकार के लोगों से है। मैं पूछ रहा हूं, अभी साइना थोड़ी देर पहले आइडियोलॉजी की बात कर रही थी। किस आइडियोलॉजी में पीडीपी के साथ इनका गठबंधन हुआ? किस आइडियोलॉजी में शिवसेना से गठबंधन टूटा फिर गठबंधन हुआ? किस आइडियोलॉजी में जेडीयू के साथ गठबंधन टूटा और फिर सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ अलग करके जेडीयू के साथ फिर सरकार बनाई? ये आइडियोलॉजी की बात कर रही है। अपने बारे में भी देखती, अपने गिरेबान में झांकती तो शायद आरोप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर नहीं लगाती। आज उत्तर प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और ऐसी ताकतें अब एकजुट होकर के चुनाव लड़ने जा रही हैं तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह शिकस्त खाएगी। सरहद फातिमा, क्या कहना चाह रही हैं आप? बोल लीजिए। उसके बाद एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके से रोड शो और कांग्रेस का रथ आगे बढ़ रहा है। शायना ने कहा कि सपा और बसपा को सत्ता का लालच है और अगर उन्हें याद हो तो बिहार में उन्होंने क्या किया था, चुनी हुई सरकार को एक तरह से धक्के मार के निकाला। जिस महागठबंधन को बिहार की जनता ने वोट किया था उस वोट का उल्लंघन करके और ये बीजेपी के साथ, जदयू के साथ सरकार बनाया। मेघालय में क्या किया, 2 मेंबर के साथ इन्होंने सरकार बनाया। गोवा में क्या किया, आप सबको खबर है। और उन सब के बाद अब कर्नाटका में इनका जो मिशन ऑपरेशन लोटस, ये भी आप सबको पता ही होगा। इसलिए शायना को ये बात कहते हुए शोभा नहीं दे रहा कि कोई भी पार्टी सत्ता के लोभ में अपना गठबंधन करती है। आप सत्ता के लोभ में क्या करते हो? आपको यहाँ पे बैठे नहीं हो कि हाँ मुझे सत्ता नहीं भोगना है। आपने एक बात कही थी कि मुझे कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, लेकिन आप ये भूल गए कि कांग्रेस के बिना भारत हो ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भाई बहन की लड़ाई है। हिंदुस्तान क्या ये भाई बहन की लड़ाई है कि एक बार लड़ लेंगे और दूसरी बार फिर हाथ मिला लेंगे, एक साथ हो जाएंगे, एक साथ खाना खा लेंगे? अरे राजनीतिक पार्टी हैं आप लोग, सत्ता के लिए तो लड़ते हैं, सत्ता के लिए तो गठबंधन करती हैं आप लोग। सिंह साहब, मैं क्या गलत कह रहा हूं? अगर राजनीतिक पार्टी है तो सत्ता के लिए गठबंधन होता है, फिर उसको नकारना क्या? आप स्वीकार कीजिए सरबत फातिमा, आप स्वीकार कीजिए ना कि जुनून भी हम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमें सत्ता में आना है, क्योंकि हमें कुर्सी चाहिए। गठबंधन भी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्ता में आना है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई आप लोगों की बुराई थोड़ा ना करेगा, वो ये थोड़ा ना कहेगा कि आपने इस पार्टी के साथ गठबंधन क्यों कर लिया। सिंह साहब, ये सही कहा विद्या तुमने, ये बिल्कुल सही है। ये तो मैं कह नहीं रही हूँ कि क्या गलत है। पॉलिटिकल पार्टी सत्ता के लिए नहीं लड़ेगी तो क्या वो आचार के लिए लड़ेगी? आप सीधी सी बात है कि सत्ता के लिए लड़ते हैं, इसमें कहने की गलत, इसमें बुराई क्या है? आप एक्सेप्ट कीजिए इसको। और सत्ता के लिए जिस तरह का आप गौर कीजिएगा, कहा जाता है डायनेस्टिक रूल। आप ताज्जुब करेंगे कि राहुल गांधी 1984 में सत्ता में आए, राजीव गांधी आए, उस समय बहुजन समाज पार्टी पैदा हुई, उसके बाद राम मंदिर का आंदोलन पैदा हुआ। राजीव गांधी को उसके बाद 2009 तक लगातार बीजेपी से ज्यादा वोट मिलते रहे, तो जनता ने स्वीकार किया होगा, तभी तो है। तो डायनेस्टिक रूल का भी कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो है तो कोई प्रियंका गांधी अगर आ रही, राहुल गांधी आ रहे, तो ये सब खामखा का इशू है। इशू ये है कि क्या प्रियंका गांधी आज के रोड शो से एक ऐसी कांग्रेस को जिसमें गत्यात्मकता खत्म हो गई थी, डायनेमिज्म खत्म हो गया था, उसको फिर से एक बार कैडर में उत्साह पैदा कर पाएंगी? मुझे लगता है कि यूपी के कैडर में जबरदस्त उत्साह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ध्यान रखिएगा विद्या कि ये वो पोटेंशियल है कांग्रेस का कि बुरी हालत में 2014 में जब मोदी की बाढ़ आई थी स्वीकार्यता की, उस समय भी कांग्रेस को 19.3% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 31.3%। उसके पहले हमेशा कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं बीजेपी से, इसलिए वो पोटेंशियल यूपी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना कर पाती है और ये उनके वोटर के माइंड में कितने दिनों तक इच कर पाता है, एक नक्श बना लेता है, ये आज देखने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है और इसी पर नजर टिकी हुई है। हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार तस्वीर फिर से हम दिखा दें अपने दर्शकों को। ये तस्वीर देखिए, उत्साह की जिसकी बात की जा रही है, वो उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर भी आ रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ। और ऐसा लग रहा है कि किसी दूल्हा या दुल्हन के स्वागत के लिए तैयारी जैसे की जाती है, उस तरीके से आज पूरे लखनऊ को प्रियंका के लिए सजा दिया गया है। उनकी तैयारी के लिए ढोल नगाड़े हैं, बैंड बाजा है और नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। याद है मुझे 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त जब हम निकलते थे मैदान में रिपोर्ट कवर करने के लिए या कोई शो करने के लिए, तो उत्साह एनके सिंह साहब ये इस तरीके से नजर कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हम नहीं देखते थे। बुझे बुझे से नजर आते थे, ऐसा लगता था कि जैसे वो मैदान छोड़ चुके हैं। बहुत सही कहा विद्या आपने। मुझे याद है बहुत अरसे बाद कांग्रेस का ये रूप देखने को हमें मिल रहा है।
एनडी तिवारी ने एक ऐसा ही शो किया था विकास पुरुष के नाम पे, जबरदस्त भीड़ थी कानपुर में और इलाहाबाद में। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस इस तरह का रोड शो कर रही है जिसमें कि गैल्वेनाइज कर रही है कार्यकर्ता को। जनता भी उत्सुक, आप जा रहे हैं जिस जो रोड दिया इन्होंने सरोजनी नगर, आलमबाग चौराहा, हुसैनगंज और वहां से विधानसभा होते हुए हजरतगंज तक, ये इतना डेंस पॉपुलेशन है कि यहां पे जनता ऐसे ही खड़ी रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है हमेशा। ऐसे में बस एक ही गलती की इन्होंने, ये रोड शो जो संडे को करना चाहिए था वो आज इन्होंने किया है। मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजिक भूल है। और दूसरी स्ट्रेटेजिक भूल जो अपोजिशन ने किया है, सपा और बसपा ने, वो ये है कि ऐसे मौके पे आपको कांग्रेस को हमेशा साथ में लेना था, जो कि हिमालयन ब्लंडर हम कह सकते हैं कि जो कि अपोजिशन ने किया है। स्ट्रेटेजिक भूल अगर पहले ही कार्यक्रम में, पहले ही रोड शो में आप लोगों ने कर दिया, अगर रविवार के दिन आप लोग ये रोड शो करती तो क्या भीड़ ज्यादा जुटती? हेलो, हाँ सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ, अब सुन पा रहे हैं आप, बोलिए क्या क्वेश्चन था? क्या एक स्ट्रेटेजिक भूल है कि संडे को यानी कि रविवार को ये रोड शो नहीं करके अगर मंडे को आप लोग ये रोड शो करेंगी? नहीं, मंडे की जगह रविवार को करती। रविवार को अगर आप लोग ये रोड शो करती तो भीड़ ज्यादा जुटती, यानी कि आने वाले जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो रविवार को ज्यादा आते हैं। आपको लग रहा है कि ये सब ठीक है, इतने ही कार्यकर्ता रविवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, प्रियंका गांधी के लिए कार्यकर्ता तो आते ही इतने जितने आज दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए वो प्रोग्राम, उनका प्रोग्राम कैसे तय होता है ये आप सबको पता है। तो ये सारी स्ट्रेटजी के तहत ही ये प्रोग्राम तय हुआ होगा कि संडे की बजाय मंडे को करना है। इसे कोई भूल नहीं कह सकते। और वर्कर्स जितने आने हैं वो सारे आ चुके हुए हैं, और पूरे जो नहीं भी आए हैं उनमें भी जो ऊर्जा का संचार बहा है ये आप सब खुद ही देख रहे हैं, या आने वाले दिनों में आप सबको देखने को मिलेगा। बहुत लोग पहुंच चुके हैं, जो नहीं भी पहुंच पाए हैं वो अपने टीवी स्क्रीन पर देख करके भी बहुत उत्साहित हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले किसी बरेली से आए हुए व्यक्ति का एक वहां किसी चैनल पे मैं देख रही थी, उनसे पूछा गया कि भाई आप किस लिए आए हो इतनी दूर से? उन्होंने कहा कि मैं प्रियंका जी से मिलने आया हूँ। फिर कहा गया कि भाई आप प्रियंका जी से तो मिल नहीं पाओगे, इतनी भीड़ होगी। बोले कि मैं सिर्फ उन्हें दूर से देख लूंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। अब इस तरह का उत्साह अगर कार्यकर्ताओं में या आम लोगों में भी देखा जा रहा है, तो ये अपने आप में ही एक देखने वाली भीड़ होती है। क्या ये वोट में तब्दील होती है ये भीड़? ये भी एक बड़ा सवाल है। शाइना एनसी जी, पिछले 2-2.5 साल अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो धार्मिक कार्यक्रम इतने ज्यादा हुए हैं जितना पहले नहीं देखने को मिलता था। आप लोगों को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा होता है, जात पात का मुद्दा सबसे बड़ा होता है, गठबंधन का मुद्दा सबसे बड़ा होता है, और उसको प्रियंका गांधी भुना लेंगी आप लोगों से ज्यादा? सबसे पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि भीड़ कहाँ है? जो भारत जैसे देश जहाँ 125 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े प्रदेश में जो आपके फुटेज के आधार से ही देखेंगे, तो मैं पूछती हूँ कि भीड़ कहाँ है? अभी लोकप्रियता और जनता का जो जनादेश है आपको पता चलेगा इलेक्शन के बाद। लेकिन आज क्योंकि आप चर्चा कर रहे हैं, ये सवाल भी तो उठाइए कि जो विपक्ष का एक विजन प्लान है उत्तर प्रदेश के लिए, तो वो क्या है? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उज्ज्वला के निमित्त हम 6 करोड़ घर तक पहुँचे, मुद्रा बैंकिंग के निमित्त हमने 70% लोन्स दिए हैं महिलाओं को, जनधन योजना के निमित्त वर्ल्ड बैंक ने कहा कि द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान पूरे विश्व में ये भारत में हुआ है, जहाँ 30 करोड़ लोग आए हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, जहाँ के उनके बैंक अकाउंट्स हैं। वहाँ आप दूसरे तरफ सिर्फ देखेंगे कि एक थिएट्रिक्स फोटो अपॉर्चुनिटी किस ढंग से आकर्षित किया जाए, कुछ अलग किया जाए। मुद्दा नहीं है कि रविवार है या मंगलवार या शुक्रवार, मुद्दा ये है कि जो जनता का जनादेश है, तो वो जनता का जनादेश तब आप इनकैश कर सकते हैं जब आपका एक विजन प्लान है। तो मैं सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि आपका विजन प्लान क्या है, बताइए। और जो सिर्फ सत्ता में आने के लिए सब लोग ने आपका विजन प्लान क्या है, भीड़ कहाँ है बैंक्स को, तो ये समझ लीजिए कि लोगों ने जात पात धर्म के आधार पे नहीं वोट किया है। बोलिए। बिल्कुल सही कहा, और जवाब देना चाहेंगे हम शाइना एनसी जी का।
वो मुझे अपने सारे ही प्रोग्राम्स की गिनती गिना रही थी। उज्ज्वला के बारे में शायना जी को भी बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि पहली बार सिलेंडर देने के बाद उस दोबारा सिलेंडर खरीदने की हस्ती में नहीं रही वहां की जिन महिलाओं के बारे में बात करती हैं। आज महिलाएं फिर से चूल्हा जलाने पर मजबूर हो गई हैं। इसलिए फेलियर योजनाओं की गिनती तो अब ना ही गिनाए। और रहा सवाल हमारे विजन का, कांग्रेस पार्टी का विजन ये पूछ रही है कि किस विजन के पास हम चुनाव में आने वाले हैं, चाहे यूपी की जनता या देश की जनता को हम क्या बताने वाले हैं कि मेरा क्या विजन होगा। अभी 3 प्रदेशों में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, जो वादे किए थे हमारे प्रेसिडेंट ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कि मैं 1 हफ्ते में आपके ऋण माफ कर दूंगा, उन वादे को उन्होंने घंटों में माफ किया। इसी तरह से आने वाले दिनों में जो आम इलेक्शन होने वाला है उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या विजन होगा आप सबको बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि जनता को विश्वास है, ये जो 4.5 साल आपने आंख में धूल झोंक करके सरकार चलाई है, लोग अब इन सब से परे हो गए हुए हैं। उन्हें ये लग रहा है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो इस देश के नौजवानों की चीजों को समझती है, जो इस देश के किसानों को समझती है, जो इस देश के महिलाओं को समझती है, जो इस देश की सुरक्षा के बारे में सोचती है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है तो फिर आपके गठबंधन का क्या काम? कांग्रेस हिंदुस्तान की धड़कन है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो विजन होगा आने वाले दिनों में बहुत जल्दी बहुत क्लियर होगा। 2014 में 2 सीट जीतने के बाद कांग्रेस में अगर आत्मविश्वास इतना ज्यादा लौट आया है तो फिर आपके गठबंधन क्या आप लोगों के काम आ पाएगा? गठबंधन सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, 33-44 पार्टियों से बीजेपी के भी कितना बदलाव होगा, कांग्रेस कितनी मजबूत होगी। बीजेपी ये आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव होगा और परिणाम आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। विकास के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी खरी उतरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सहित तमाम विकास की योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार ने लागू किया। शाइना एनसी जी कह रही थी कि हम अपने विजन के साथ हैं। विजन तो हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है कि स्मार्ट सिटी कहां है हिंदुस्तान में। बनारस क्वेटो क्यों नहीं बन पाया? देश के सीमाओं पे, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे लगातार सैनिक हमारे मारे जा रहे हैं। लगातार देश के अंदर, देश के सीमाओं पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं और देश की सीमा खतरे में है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल पाया? देश का किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है और शाइना एनसी जी करे हम अपने विजन के साथ हैं। ये जनता जानना चाहती है जिन वायदों के साथ देश के प्रधानमंत्री सरकार बनाए थे, कालाधन क्यों नहीं आ पाया आज तक देश के अंदर वापस? क्यों नहीं लोकपाल बन पाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? ये सब इस बात को बताता है कि जितने वायदे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता से किए थे, एक भी वायदा पूरा करने में मोदी साहब कामयाब नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। ठीक है, जवाब शाइना से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, रोड शो चल रहा है इस वक्त प्रियंका गांधी का, लखनऊ में ये रोड शो है और एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक ये रोड शो चलेगा। और दोनों तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, उत्साहित कार्यकर्ता, जोश से भरे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता कि प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। उनके स्वागत के लिए वो लोग तैयार थे और एक झलक प्रियंका गांधी की देखने को मिल जाएगी। शाइना के पास मैं जाऊं और जो सवाल उठा रहे हैं कीर्ति निधि जी, उसका जवाब लूं उससे पहले इनके सिंह साहब, ये जो तस्वीर है, और याद कर लें अगर मोदी जब रैली करते हैं इस तरह की, रोड शो करते हैं इस तरह का, तो फिर तस्वीर में कुछ अंतर आपको नजर आता है या फिर लग रहा है कि अभी ये शुरुआत है, इसलिए थोड़ा आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये भीड़, ये जोश, ये उत्साह और ज्यादा बढ़ सकता है? जी, आपने खुद ही जवाब दे दिया। बिल्कुल सही आपने कहा है कि मोदी का मुकाबला तो नहीं है रोड शो करने में, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी में अभी भी मोदी को चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर एक पार्टी जो 7.5% वोट पे 2014 में थी, अगर वो इतनी भी भीड़ जुटा लेती है कि कार्यकर्ता गैल्वेनाइज होकर वहां आता है, सड़कों पे खड़ा रहता है, जनता के लोग आके उत्सुकता से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों में ये मजबूती प्रदान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप ध्यान रखिएगा कि प्रियंका की स्टाइल बिल्कुल अलग है।